हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर, इनकी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए कि आप विलियम शेक्सपियर के साथ कितना फेमिलियर हैं, तो हम साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको एमसीक्यू पार्ट भी कवर करवाएंगे। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड एक मास्टर क्लास है, यानी कि विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे नहीं छूटने वाला है। चाहे फिर वो हो गया कि उन्होंने कौन कौन से प्लेस में किस तरीके को रोल निभाया, ठीक है, उनके कई प्लेस में उन्होंने खुद रोल परफॉर्म किया है, ठीक है, वो हो गया। या फिर उनका जो उन्होंने जो अपने प्लेस का अडेप्टेशन कहाँ कहाँ से लिया है, ठीक है, तो वो पॉइंट हो गया। काफी मेजर मेजर जो पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑथर्स और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की, तो उसमें ये हमारा थर्ड पार्ट है। इससे पहले मैंने दो वीडियो डिस्कस कर दिए हैं, जिसमें हमने चौसर को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और फैक्ट्स हो सकते थे, वो सब यहाँ वहां पे कंप्लीट कर दिया है। तो अगर आप पूछेंगे कि मैंने विलियम शेक्सपियर को पहले क्यों नहीं डिस्कस किया, क्यों मैं चौसर यूनिवर्सिटी बिट्स वगैरह डिस्कस करने लगी, तो बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि जो तैयारी आपकी हो रही वो एक रिदमिक स्ट्रक्चर में हो, एक सीक्वेंस में हो, एक कंटिन्यूटी आपको पता हो कि हाँ, यूनिवर्सिटी बिट्स पढ़ना है, उसके बाद हम शेक्सपियर पढ़ेंगे, चौसर पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सिटी बिट्स, शेक्सपियर, देन उसके बाद जो हमारे और मेजर राइटर्स आएंगे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ आज का इंपॉर्टेंट सेशन। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे कि शेक्सपियर की बायोग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुए हैं, जिससे हम देखेंगे कि शेक्सपियर का जो बर्थ है वो कब हुआ था। शेक्सपियर बॉर्न हुए थे 23 अप्रैल 1564, ठीक है, और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मेनली इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये सही यही है, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1564। ठीक है, अब इनका बैप्टिज्म क्या है और बर्थ क्या है। ठीक है, तो इन दोनों में आपको पता है, बैप्टिज्म ये होता है कि जिस दिन बच्चे का नामकरण किया जाता है, ठीक है, और क्रिश्चियनिटी में एक तरीके का जो ट्रेडिशन है, रिचुअल है उसमें, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो बैप्टिज्म है वो जन्म के तीसरे दिन होता है। इसीलिए जब बैप्टिज्म की जो तारीख वहां पे, डेट जो वहां पे लिखी हुई है, वो शेक्सपियर की है 26। इस वजह से हम मान लेते हैं कि 23 अप्रैल को शेक्सपियर का जन्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बैप्टाइज्ड हुए थे ये 26 1564 को, होली ट्रिनिटी चर्च। ठीक है, तो ये चर्च आप याद रखेगा जहां इनका बैप्टिज्म हुआ था, होली ट्रिनिटी चर्च। तो यहाँ पे आपको बर्थ और बैप्टिज्म इन दोनों फैक्ट्स को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखें कि फैमिली से रिलेटेड है कि विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो एक क्या थे, एक ग्लोव मर्चेंट थे, जिनका नाम था जॉन शेक्सपियर। ठीक है, उनका नाम था जॉन शेक्सपियर, उनका ऑक्यूपेशन था ग्लोव मर्चेंट। ठीक है, ग्लोव मेकर थे। ठीक है, और उनकी मदर का जो नाम था वो था मैरी आर्डेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये मदर है मैरी आर्डेन और जॉन शेक्सपियर इनके फादर है, इनका ऑक्यूपेशन है ये ग्लोव मेकर थे। ठीक है, एजुकेशन की बात करें तो इनका जो प्राइमरी जो इनकी एजुकेशन हुई, इनका मतलब इतना पढ़े लिखे शेक्सपियर नहीं माने जाते हैं, तो इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई है वो किंग्स ग्रामर स्कूल या किंग्स न्यू स्कूल, जो कि स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में है। और वहां पे इनकी अर्ली एजुकेशन थी, जहां से इन्होंने लैटिन और ग्रीक, ठीक है, लैटिन एंड ग्रीक वहां से सीखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी मैरिज की बात करूं तो इनकी मैरिज हुई थी एन हैथवे से। ठीक है, एन हैथवे से हुई थी 28 नवंबर 1582 को, और जिसमें जब इनकी शादी हुई थी तो शेक्सपियर की एज उस टाइम पे कितनी थी, तो उस टाइम पे शेक्सपियर की एज थी 18 साल और एन की एज थी 26 ईयर। ठीक है, यानी कि जो एन हैथवे है उनसे 8 ईयर सीनियर थी, यानी कि 8 ईयर उनसे बड़ी थी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ओके, तो अगर मैं इनके चिल्ड्रंस की बात करूं तो शेक्सपियर के 3 चिल्ड्रंस थे। ठीक है, जिसमें सुसैना, ठीक है, इनकी ये लड़की थी सुसैना, ये जो सबसे ज्यादा बड़ी थी। और इनके जो ट्विंस थे, ट्विंस बच्चे थे, उसमें हैमलेट एंड जूडिथ थे। ठीक है, हैमलेट यहाँ पे बॉय था, ठीक है, और जूडिथ यहाँ पे गर्ल थी। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। ठीक है, तो इनके 3 चिल्ड्रन है। इनका अर्लियर करियर की बात करूं अगर, तो ये 1580s, लेट 1580s में ये लंदन गए अपना जो एक्टिंग और प्ले राइटिंग का जो करियर है उसको आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है,
मेनली जो शेक्सपियर का इंटरेस्ट किसमें था, एक्टिंग में था, लेकिन आगे चल के ये क्या बन गए, एक प्ले राइट बन गए। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, यानी लेट 1580s में ये गए लंदन, वहां पे इन्होंने एक्टिंग एंड प्ले राइटिंग के करियर को आगे बढ़ाया। क्लियर। थिएट्रिकल जो कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्स में, ठीक है, इसका इसके ये ऑनर थे, पार्ट ऑनर थे, ठीक है, जो आगे चल के क्या बन जाती है, किंग्स मैन नाम से ये कंपनी बन जाती है। और सब इसका जो पहले नाम होता है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन होता है, ठीक है। इसका देखिए द ग्लोब थिएटर, ठीक है, द ग्लोब थिएटर के को ऑनर ऑफ द बोर्ड, ग्लोब थिएटर बिल्ड कब हुआ था, 1599 को, ठीक है। 1599 में ग्लोब थिएटर बना था, जिसके को ऑनर कौन थे, विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा सोनेट के बारे में, ठीक है। शेक्सपियर की जो 154 सोनेट्स थी का कलेक्शन था, वो 1609 में पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश करवाया था, तो थॉमस थॉर्पे, ठीक है, थॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश करवाया था। और अगर मैं बात करूं डेडिकेशन की, तो 1 से लेके 126 तक, ठीक है, ये डेडिकेट है डब्ल्यू एच को, ठीक है, जो इनके एक फ्रेंड थे, ठीक है, फ्रेंड थे। और इसके बाद जो 127 से लेके 152 तक है, ये मैरी फिटर, ठीक है, मैरी फिटर, जो कि बोली जाती है डार्क लेडी, ठीक है, डार्क लेडी। और जो इनकी लास्ट की 153 से लेके 154, जो ये दो सॉनेट्स हैं, ये गॉड ऑफ क्यूपिड, ठीक है, गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेटेड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सॉनेट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे यहाँ पे क्लियर हो गए। साथ ही साथ अब हम देखेंगे कि इनका रिटायरमेंट कब हुआ, ठीक है, इन्होंने अपने राइटिंग के करियर से कब रिटायर लिया, तो रिटायर्ड हुए थे ये 1613 को, ठीक है, जो कि रिटायर्ड टू स्ट्रैटफोर्ड अराउंड 1613, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड से ये 1613 में यहाँ से ये एक्टिंग करियर से अपने रिटायर्ड हो गए थे। इनकी डेथ की अगर बात करूं तो 23 अप्रैल, यानी इनकी जो जन्म की और मृत्यु की डेट है वो सेम है, और 1616 में इनकी मृत्यु हो गई थी एट द एज ऑफ 52, ओनली 52 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। तो अगर मैं बरेल की बात करूं कि इनको कहाँ दफनाया गया था, तो बरीड इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, होली ट्रिनिटी चर्च कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में, ठीक है। इनका फर्स्ट फोलियो कब आया था, इनका फर्स्ट फोलियो वो था 1623 को पब्लिश हुआ था। क्लियर। तो अगर मैं इनके क्रिटिसिज्म की बात करूं कि इनको किसने क्रिटिसाइज किया, तो सबसे ज्यादा इनके कंटेम्परेरी प्ले राइट थे, रॉबर्ट ग्रीन ने इनको सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया, इनको कहा था आप स्टार्ट करो, ठीक है, आप स्टार्ट करो, इनको बोला था। लॉस्ट ईयर की बात करूं तो अगर शेक्सपियर की पूरी लाइफ में उनके कुछ लॉस्ट ईयर बोले जाते हैं, ठीक है, तो वो थे डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम 1585 से लेके 1592, ठीक है, 1585 से लेके 1592 तक का जो ये टाइम था, जो इनका लॉस्ट ईयर बोला जाता है, ठीक है, लॉस्ट ईयर्स के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, ग्लोब थिएटर जो बर्न हो गया था, ठीक है, वो जल गया था, उसके बारे में है कि द ओरिजिनल ग्लोब थिएटर बर्न डाउन 1613, ठीक है, तो ये डेट याद रखिएगा, 1613 में ये जल गया था वहां पे। क्यों, उस टाइम पे क्या चल रहा था, उस टाइम पे परफॉर्मेंस चल रही थी हेनरी एट प्ले की, ठीक है, तो ये प्ले भी काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा गया कि जब ग्लोब थिएटर, वहां पे ग्लोब थिएटर में आग लगी थी, जब वो बर्न हुआ था, तो उस टाइम पे कौन सा प्ले परफॉर्म हो रहा था, तो आपको पता होना चाहिए कि हेनरी एट, ठीक है, क्लियर। तो शेक्सपियर के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है, सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे इनके इनके कैटेगराइज किए गए थे ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड रोमांटिक प्लेस में, तो वो सब कुछ यहाँ पे मैंने बता दिया है, आप लोग प्लीज जरूर देख लीजिएगा, अगर इंपॉर्टेंट लगे तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके प्लेस जिसमें ट्रेजेडीज को हम डिस्कस करेंगे, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है। तो अगर मैं यहीं पे आपको बता दूं कि जो इनके 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, ठीक है, इनकी 4 ग्रेट ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे। इसमें फर्स्ट हो जाएगी हैमलेट, ठीक है, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, ठीक है, तो इनकी ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर और ओथेलो, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ पे इनके और कुछ ट्रेजेडीज है उनको भी देख लीजिए। एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, जूलियस एंड सीजर, कोरियोलेनस, टाइटस एंड एंड्रोनिकस, टिमन्स ऑफ एथेंस। ठीक है, तो ये भी इनके ट्रेजेडीज हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप इनकी कॉमेडीज की बात कर लेती हूँ, तो कॉमेडीज में अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है, मच अडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द टेमिंग ऑफ द स्लो, द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे हो जाता है। और साथ ही साथ इनकी कुछ और कॉमेडीज हैं, लव, लेबर्स लॉस्ट, द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, द मेजर ऑफ मेजर, ऑल्स वेल्स दैट एंड्स वेल, द मेरी वाइफ्स ऑफ वेडसॉट। ठीक है, तो ये इनकी कॉमेडीज हो गई। तो इनकी अगर हिस्ट्रीज की बात करें तो रिचार्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट वन, हेनरी फोर्थ पार्ट टू, हेनरी फिफ्थ, हेनरी फोर्थ पार्ट वन। ठीक है, यानी कि आप ये तो सीक्वेंस से याद कर लीजिए कि हेनरी फोर्थ की जो पार्ट वन, पार्ट टू, ठीक है, पार्ट थ्री नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप हेनरी फोर्थ यहाँ पे सीक्वेंस से याद कर लीजिए। और हेनरी हेनरी सिक्स्थ पार्ट वन, हेनरी सिक्स्थ पार्ट टू, हेनरी सिक्स्थ पार्ट थ्री। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस में याद कर लीजिए कि हेनरी फोर्थ के पार्ट दो बने हैं, हेनरी सिक्स के पार्ट थ्री बने। ठीक है, नेक्स्ट जो इनके हिस्ट्री प्लेस है वो है रिचार्ड थर्ड, किंग जॉन और हेनरी एट। ठीक है, तो ये हेनरी एट को मैंने बताया था इसी टाइम क्या हो गया था, ग्लोब थिएटर बर्न हो गया था, बर्न डाउन। तो ये यहाँ पे याद रखिएगा। कब? तो 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हुआ था। रोमांस के बारे में अगर बात करूं, ठीक है, तो द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, सिम्बेलिन, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, द टू नोबेल किंग्समैन। ठीक है, जो इन्होंने को ऑथर किया था किसके साथ, जॉन फ्लेचर के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखिएगा। द टू नोबेल किंग्समैन किसके साथ इन्होंने को रिटर्न में किया था, तो जॉन फ्लेचर से। ठीक है, पोएम्स की अगर बात करूं तो इनका कलेक्शन था जो कि मैंने बताया था 154 सॉनेट्स का। ठीक है, 1609 में इसको पब्लिश किया था थॉमस थॉर्पे ने। ठीक है, थॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश किया था। और डेडिकेशन तो बता ही दिया कि वन से लेके 126 था कि ये डब्ल्यू एच को इन्होंने डेडिकेट किया था। और 126 से लेके 127 से लेके 152 तक इन्होंने किया था डार्क लेडी मैरी फिटन को। ठीक है, और उसके बाद जो दो सोनेट थी हमारी लास्ट बची होती वो गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेटेड किया था। ठीक है, नेरेटिव पोएम्स की अगर बात करूं तो वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ द लुक्रेसी। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर पोएम्स हो गई। तो कुछ एडिशनल पॉइंट्स की अगर बात करूं तो इनका जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था। ठीक है, 7 years आफ्टर हिज डेथ, उनके डेथ के 7 years के बाद ये प्ले आया था, ये फर्स्ट फोलियो आया था, जिसमें क्या हुआ था, कंटेन किए गए थे 36 प्लेस। ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन सा नहीं था वो यहाँ पे जान लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, एक तो पेरिकल्स यहाँ पे नहीं था। ठीक है, द टू नोबेल किंग्समैन, ठीक है, द टू नोबेल किंग्समैन जो इन्होंने को ऑथर किया था किसके साथ, जॉन फ्लेचर के साथ। जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने क्या किया था, को ऑथर किया था इसको, तो वो यहाँ पे नहीं था। कौन? फर्स्ट फोलियो में ये नहीं था। 36 प्लेस पब्लिश हुए थे फर्स्ट फोलियो में 1623 को। क्लियर? सो अब बारी है आपकी प्रोग्रेस को चेक करने का, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करने का कि कितना प्रेजेंट था आपका थ्योरी क्लास में। और इसी कंटिन्यूटी को रखते हुए आपकी प्रोग्रेस को मैं चेक करूंगी एमसीक्यूज के थ्रू, यानी कि शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनके वर्क से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। लगभग ये 67 पेज की पीडीएफ है और बहुत ही मेहनत के साथ मैंने पूरा एक दिन इसमें 24 घंटे इन्वेस्ट किए हैं और ये पूरी पीडीएफ रेडी किया है। ठीक है, तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए और अपनी प्रोग्रेस के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, यानी आपसे पूछा जा रहा है विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है अप्रैल 23 1564, ठीक है, या फिर अप्रैल 26 1564, या फिर यहाँ पे मे 1 1564, या फिर मे 3 1564। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो जाएगा अप्रैल 23 1564 को इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे ये। और अगर इनका बात करें अप्रैल 26 1564 का, तो इनका बैप्टिज्म हुआ था। ठीक है, बैप्टिज्म हुआ था होली ट्रिनिटी चर्च में। कहाँ पे?
तो होली ट्रिनिटी चर्च में। ये आप बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। बैप्टिज्म और बॉर्न क्या होता है क्रिश्चियनिटी में, वो मैंने आपको बता दिया। बैप्टिज्म जो होता है वो जन्म के तीसरे दिन पर नामकरण होता है चर्च में, और उसी से ये अंदाजा लगा कि जब 26 को इनका बैप्टिज्म हुआ है विलियम शेक्सपियर का, तो इनका जन्म जो है वो 23 अप्रैल को हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर वॉज विलियम शेक्सपियर बॉर्न, यानी विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो लंदन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, या फिर स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था, या फिर ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में हुआ था, या फिर यहाँ पे कैम्ब्रिज इंग्लैंड में हुआ था। बताइए सही ऑप्शन क्या है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ओके, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु डिड विलियम शेक्सपियर मैरी, विलियम शेक्सपियर ने किसके साथ शादी की थी। फर्स्ट है यहाँ पे ए ऑप्शन, एन हैथवे, या फिर मैरी आर्डन, या फिर सुसन्ना हॉल, या फिर जूडिथ क्वीनी। ठीक है। तो बताइए सही ऑप्शन क्या है। तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए। चारों लेडीज ये जो है ये विलियम शेक्सपियर से एसोसिएटेड हैं। ठीक है। तो एन हैथवे से इन्होंने शादी की थी, यानी कि ये इनकी क्या थी, वाइफ या स्पाउस कह सकते हैं। ठीक है। तो वो ये इनकी थी। और मैरी आर्डन इनकी मदर थी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सुसन्ना हॉल की, तो इनकी ये फर्स्ट डॉटर थी। ठीक है, फर्स्ट डॉटर थी। और ये भी इनकी ट्विन डॉटर थी, यानी कि जो इनके साथ ट्विंस बच्चे हुए थे, यानी कि हैमलेट और जुडिथ, उसमें से जुडिथ जो थी ये गर्ल थी, ये भी एक डॉटर थी। ठीक है। तो ये आपको चारों क्लियर हो गए, चारों एसोसिएट करते हैं विलियम शेक्सपियर से। मैरिज से रिलेटेड अगर बात करूं, तो इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी 1582 को। ठीक है, 1582 को इनकी मैरिज हुई थी। एन 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 हैथवे से नहीं, सॉरी, इनकी मैरिज जो हुई थी, हाँ सॉरी, एन हैथवे के साथ 1582 1582 को इनकी मैरिज हुई थी एन हैथवे के साथ। ठीक है। और इस टाइम पे क्या था, विलियम शेक्सपियर की जो एज थी वो मात्र 18 साल की थी, और ये इनकी एज थी 26 की। और ये शादी के टाइम क्या थी, ये प्रेग्नेंट थी। और जब शादी हुई तो इनकी जो बेटी हुई सुसन्ना हॉल, ठीक है, उसी से ये प्रेग्नेंट थी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाउ मैनी चिल्ड्रन डिड शेक्सपियर हैव, यानी कि शेक्सपियर के कितने बच्चे थे ये पूछा जा रहा। ठीक है, 1 2 3 4, बताइए सही। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि सुसन्ना। ठीक है, फर्स्ट इनकी डॉटर। और यहाँ पे उनके जो ट्विंस दो बच्चे थे, हैमलेट और जूडिथ, ये इनके दो बच्चे थे। तो ये दो ट्विंस थे, बाकी ये सुसन्ना इनकी थी फर्स्ट डॉटर। ठीक है, इस वजह से इनके कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स ओनली सन, यानी शेक्सपियर का एक इकलौता बेटा था, उसका नाम बताइए यहाँ पे। हैमलेट या फिर हैमलेट, हेनरी एडमंड। बताइए सही ऑप्शन इन चारों में से क्या है। तो यहाँ पर हैमलेट हो जाएगा, ना कि हैमलेट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है, जिसकी मतलब बहुत ही जल्दी डेथ हो जाती है। डेथ होती है इसकी 11 अगस्त। ठीक है, 11 अगस्त 1596 को। ठीक है, तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सही ऑप्शन हम हैमलेट के साथ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच थिएटर वॉज शेक्सपियर अ पार्ट ऑनर ऑफ, यानी कि किस थिएटर के शेक्सपियर एक पार्ट ऑनर थे। द रोज थिएटर, या फिर द कर्टेन थिएटर, या फिर द ग्लोब थिएटर, या स्वान थिएटर। ठीक है, तो आपने तुरंत रिकॉग्नाइज कर ही लिया होगा कि ग्लोब थिएटर के पार्ट ऑनर थे। ठीक है, गोल्ड जो सॉरी द ग्लोब थिएटर जो है वो बना था यहाँ पे 1599 को। ठीक है, और ये बर्न कब हुआ था, तो बर्न हुआ था ये 1613 को, जब परफॉर्म हो रहा था हेनरी एट। ठीक है, हेनरी एट जब परफॉर्म हो रहा था तब इसमें आग लग गई थी, और जो ग्लोब थिएटर है वो बर्न हो गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ 154 पोएम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ये जो कलेक्शन था 154 पोएम्स का, तो इसको क्या बोला जाता है। तो ए ऑप्शन, द इलियाड, द कैंटरबरी टेल्स, या फिर द सॉनेट्स, द डिवाइन कॉमेडी। तो सही ऑप्शन जो है वो जाएगा सॉनेट्स के साथ, यानी कि इसको बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि इनकी जो सॉनेट्स का कलेक्शन 154 सॉनेट्स का कलेक्शन बोला जाता है। और इसको अगर मैं बात करूं कि इसको पब्लिश किसने करवाया था, तो इसको थॉमस थॉर्पे ने। ठीक है, थॉमस थॉर्पे ने इसको पब्लिश करवाया था, रट जाना चाहिए आपको ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई, यानी शेक्सपियर का जो डेथ है
वो किस साल हुआ था ये पूछा जा रहा है। 1613 में हुआ था या नहीं हुआ था, 1616 में हुआ था या फिर 1620 में हुआ था या 1623 में हुआ था। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो डी ऑप्शन है 1623 ये रिलेट करेगा इनका फर्स्ट फोलियो, ठीक है। फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था 1623 में, और 1620 का कोई बेसिकली रोल नहीं है, तो ये हम इसको हटा देते हैं। 1616 में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और जो 1613 है ये यहाँ पे ग्लोब थिएटर से रिलेटेड है, ठीक है। ग्लोब थिएटर यहाँ पे बर्न डाउन हुआ था, बर्न डाउन। तो उस टाइम पे कौन सा, हेनरी एट। ये तो रट ही जाना चाहिए आपको, इतनी बार मैं एक एक ही चीज को बार बार रिपीटेड कर रही हूँ, तो इनसे आपके एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पे पूछा रहा जा रहा है डेथ की बात, तो हम डेथ रिलेट करेंगे किसके साथ, तो 1616 में इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, वेयर इज शेक्सपियर बरीड, यानी शेक्सपियर को कहाँ पे दफनाया गया था। वेस्टमिनिस्टर एबे, या फिर साउथ वॉक कैथेड्रल, या होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रैटफोर्ड अपॉन, या फिर यहाँ पे सेंट पॉल्स कैथेड्रल। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है। होली ट्रिनिटी चर्च यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ वेस्ट मिनिस्टर एबे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे चौसर को बरीड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच मोनार्क के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। विच मोनार्क वर रेनिंग ड्यूरिंग शेक्सपियर्स करियर, यानी शेक्सपियर के करियर के टाइम पर इंग्लैंड में कौन से मोनार्क रन कर रहे थे, ठीक है। तो हेनरी एट, या मैरी फर्स्ट, या मैरी फर्स्ट एंड एलिजाबेथ फर्स्ट, या फिर एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट, या जेम्स फर्स्ट एंड चार्ल्स फर्स्ट। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ये दोनों मोनार्क्स रेन कर रहे थे शेक्सपियर के करियर के टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट इज द टर्म फॉर द पीरियड बिटवीन 1585 से लेके 1592 के बीच का जो पीरियड था उसको क्या टर्म दिया गया शेक्सपियर की लाइफ में। जो 1585 से लेके 1592 का जो पीरियड था उसको क्या टर्म दिया गया। द डार्क ईयर्स, ए ऑप्शन, या फिर बी द लॉस्ट ईयर्स, ठीक है, या फिर सी द गोल्डन ईयर्स, या फिर द रिक्लूसिव ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, यानी कि 1585 से लेके 1592 तक का जो ये टाइम है ये लॉस्ट ईयर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमें कुछ भी ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि शेक्सपियर ने इस टाइम पे क्या किया, क्या लिखा, वो क्या कर रहे थे, वो सब कुछ यहाँ पे हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स एक्टिंग कंपनी अंडर किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि शेक्सपियर की एक्टिंग कंपनी वो कौन सी थी जो किंग जेम्स फर्स्ट के अंडर आती थी, ठीक है। द लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन, द एडमिरल्समैन, द किंग्समैन, द क्वींसमैन, ठीक है। तो देखिए जब एलिजाबेथ जो फर्स्ट थी तो उनका रेन था, तो उस टाइम ये जो कंपनी थी लॉर्ड चैम्बरलेन्समैन, ठीक है, ये एग्जिस्ट करती थी और शेक्सपियर इसमें एक्टिंग करते थे, ठीक है। लेकिन जब किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं, ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट आते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी कंपनी का नाम क्या कर देते हैं, द किंग्समैन, सॉरी द किंग्समैन इसका नाम कर देते हैं, ठीक है। यानी कि किंग्समैन इसका नाम, द किंग्समैन इसका नाम कर देते हैं, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, द किंग्समैन, ठीक है। यानी कि इन दोनों चीजों से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन था यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट अ ट्रेजेडी बाय शेक्सपियर, यानी कि इनमें से कौन सा प्ले है जो ट्रेजेडी नहीं है। हैमलेट ट्रेजेडी है, मैकबेथ ट्रेजेडी है, ओथेलो ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट ट्रेजेडी नहीं, ठीक है। टेम्पेस्ट टेम्पेस्ट यहाँ पे ट्रेजेडी नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ दीज इज अ हिस्ट्री प्ले बाय विलियम शेक्सपियर, ठीक है। हिस्ट्री प्ले का नाम बताइए जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा। रिचार्ड थर्ड, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मिडसमर नाइट ड्रीम, या ट्वेल्थ नाइट। तो यहाँ पे रिचार्ड थर्ड यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्या है, एक हिस्ट्री प्ले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स वर्क वाज रिलीज्ड इन 1623, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 1623 में जो वर्क का इनका रिलीज हुआ है उसका उसका नाम क्या है, ठीक है। द सेकेंड फोलियो, ठीक है, या फिर द फर्स्ट क्वार्टो, द फर्स्ट फोलियो, द कंप्लीट वर्क्स, ठीक है।
तो द फर्स्ट फोलियो जो है ये 1623 को पब्लिश हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाता है। तो बात करते हैं अगर सेकंड फोलियो की, ये 1632 को पब्लिश हुआ था। द फर्स्ट क्वार्टो की अगर बात करें तो ये 1594, ठीक है, 1594 को पब्लिश हुआ था। ओके क्लियर। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं, तीनों डेट्स आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ी लेंदी लैंग्वेज है। विच प्ले इज बिलीव टू हैव कॉज्ड द फायर दैट डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल ग्लोब थिएटर इन 1630, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि 1613 में ग्लोब थिएटर जब बर्न हुआ था तो उस टाइम पे कौन सा प्ले परफॉर्म किया जा रहा था, ठीक है। आपके ऑप्शन है हैमलेट, या फिर हेनरी एट, या रोमियो एंड जूलियट, या जूलियस सीजर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कई बार बता चुकी हूँ कि इसका सही आंसर हेनरी एट है, ठीक है। हेनरी एट का परफॉर्मेंस हो रहा था तब 1613 में ग्लोब थिएटर बर्न डाउन हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट मेजर पर्सनल इवेंट अकर्स इन शेक्सपियर्स लाइफ इन 1596, ठीक है। आपको बताना है वो ईयर्स 1596 जिसमें शेक्सपियर के जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, ठीक है। बर्थ ऑफ हिज ट्विंस, ठीक है, डेथ ऑफ हिज फादर, डेथ ऑफ हिज सन हैमलेट, या फिर मैरिज टू एन हैथवे, ठीक है। चारों ही फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन सबको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इनका जो यहाँ पे आंसर जो राइट होगा वो होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, यानी कि इनके जो सन था, इकलौता जो बेटा था इनका हैमलेट, उसकी यहाँ पे डेथ हो जाती है 1596 को, ठीक है। सेकेंड फेब्रवरी, ठीक है, सेकेंड फेब्रवरी 15 1585, ठीक है, 1585 को इनके जो ट्विंस थे इनका जन्म हुआ था। ट्विंस कौन थे? तो जूडिथ और हैमलेट, ठीक है, जूडिथ और हैमलेट यहाँ पे ट्विन थे, इनका जन्म हुआ था। ओके, तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेकेंड फेब्रवरी 1585 को। अगर मैं बात करूं इनके डेथ ऑफ हिज फादर, इनके फादर की डेथ कब हुई? 7 सितंबर 1601 में इनके फादर की डेथ हो जाती। अब अगर मैं बात करूं कि इनकी मैरिज कब हुई थी, तो मैरिज इनकी हुई थी 1582 को, ठीक है, 1582 को इनकी मैरिज हुई थी एन हैथवे के साथ, ठीक है। क्लियर, इतने फैक्ट्स आपको सारे यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए कि 1596 में क्या हुआ था, इनके जो सन का डेथ हो जाता है, ठीक है। इनके जो ट्विंस थे यानी कि हैमलेट एंड जूडिथ का जन्म हुआ था 2 फरवरी 1585 को, और 7 सितंबर 1601 को इनके फादर की डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच पोएम बाय शेक्सपियर इज अ नैरेटिव पोएम डेडिकेटेड टू द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी पोएम है जिसको विलियम शेक्सपियर ने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया है। वीनस एंड एडोनिस, या द रेप ऑफ द लुक्रेसी, द फोनिक्स एंड द टर्टल, और लवर्स कंप्लेंट। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, वीनस एंड एडोनिस जो है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को इन्होंने डेडिकेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच कोलैबोरेटिव प्लेस बिलीव टू हैव बीन को रिटन विद जॉन फ्लेचर, ठीक है। शेक्सपियर का वो वर्क बताइए जो उन्होंने जॉन फ्लेचर के साथ मिलके लिखा है, ठीक है। पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, द टू नॉबल किंग्समैन, या फिर एडवर्ड थर्ड, या फिर सर थॉमस मोर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है द टू नॉबल किंग्समैन, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? जॉन फ्लेचर के साथ किया था। अगर मैं बात करूं फर्स्ट फोलियो में, तो इन्हीं दो वर्क्स को फर्स्ट फोलियो में नहीं इंक्लूड किया गया था। तो इन दोनों को याद रखिएगा, पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायरे, द टू नॉबल किंग्समैन, ठीक है। क्लियर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु फेमसली क्रिटिसाइज्ड शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट प्रो, ठीक है, अपस्टार्ट प्रो इन द लेट 16th सेंचुरी। आपको बताना है किसने शेक्सपियर को अपस्टार्ट प्रो कहा है, ठीक है। मेनली जो ये अपस्टार्ट प्रो है, ये एक तरीके से जो वर्क था यहाँ पे, वो उस वर्क का नाम था ग्रोट वर्थ ऑफ विट, ठीक है, वर्थ ऑफ विट, ठीक है। इसमें इन्होंने इनको ये शेक्सपियर को ये शब्द बोला था, आप स्टार्ट करो, ठीक है। यानी कि ये जो वर्क है ये रिलेट करेगा किसके साथ? तो रॉबर्ट ग्रीन के साथ, ठीक है। रॉबर्ट ग्रीन ने इनको क्रिटिसाइज किया है, आप स्टार्ट करो बोला है अपने वर्क ग्रोट वर्थ ऑफ विट में, ठीक है। बाकी यहाँ पे
क्रिस्टोफर मॉलो, बेन जॉनसन, थॉमस किड, यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच 18th सेंचुरी क्रिटिक रेफर्ड टू शेक्सपियर एज द स्वीट सॉन ऑफ हेवन। ठीक है, आपको बताना है किसने शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवन बोला है। ठीक है, अलेक्जेंडर पोप या फिर बेन जॉनसन या जॉन ड्राइडन या विलियम हार्सलेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बेन जॉनसन हो जाएगा। बेन जॉनसन ने इनको बोला था स्वीट सॉन ऑफ एवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच क्रिटिक ऑथर द इन्फ्लुएंशियल एस्से शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले। ठीक है, एक एस्से था जिसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था शेक्सपियर के प्लेस को, जो मतलब जिसका टाइटल था शेक्सपियर प्रॉब्लम प्लेस। आपको बताना है इसके ऑथर कौन थे। EMB टिलियार्ड या फिर जी विल्सन नाइट या AC ब्राडले या फिर FR लेविस। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। तो इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट हो जाएगा, जी विल्सन राइट। ठीक है, जी विल्सन नाइट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे क्लियर हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट। ठीक है, शेक्सपियर का जो हैमलेट है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है। ए ऑप्शन है सैक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डेनोरम या फिर जॉफरी ऑफ मॉनमौथ हिस्टोरिया रेगम और ब्रिटेनी या फिर प्लूटार्क्स लिव्स या हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सैक्सो ग्रामेटिकस गेस्टा डेनोरम। और जो हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स है ये यहाँ पे किससे एसोसिएटेड है, ये मैकबेथ का सोर्स है। ठीक है, मैकबेथ का सोर्स है ये यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि विच हिस्टोरिकल सोर्स डिड शेक्सपियर यूज फॉर हिज रोमन प्लेस इंक्लूडिंग जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ठीक है, आपको बताना है कि जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का सोर्स क्या है। ठीक है, जॉफरी ऑफ मॉनमौथ हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी या फिर प्लूटार्क्स लिव्स या फिर ओविड मेटामॉर्फोज या होलिंसर्ड क्रॉनिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे, प्लूटार्क्स लिव्स। बाकी यहाँ पे ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है, प्लूटार्क्स लिव्स, जिसका जो सोर्स है जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा का। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वर्क बाय जियोफ्री चौसर वाज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ठीक है, जियोफ्री चौसर का एक वर्क है जो कि सोर्स बना किसका, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, जो कि शेक्सपियर का प्ले है। ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स या फिर द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ट्रायलस एंड क्रेसिडा, द हाउस ऑफ फेम। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो कैंटरबरी टेल्स है ये यहाँ पर नहीं है, ना लेजेंड ऑफ गुड वुमेन ना हाउस ऑफ फेम। ठीक है, सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच इटालियन राइटर टेल प्रोवाइडेड द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स ओथेलो। ठीक है, कौन सा वो इटालियन राइटर था जिसकी कहानी ने शेक्सपियर के ओथेलो को प्लॉट प्रोवाइड किया। ठीक है, उस इटालियन राइटर का नाम आपको बताना है। तो गिराल्डी सिंथियो यहाँ पे राइट हो जाते हैं। इनका जो वर्क है हेकाथ मिथी। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, हेकाथ मिथी, ये इनका वर्क है जिसने इसको एक प्लॉट दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे तीनों यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। गिराल्डी सिंथियो, जिनका वर्क है हेकाथ मिथी, जिसने प्लॉट दिया ओथेलो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, व्हाट सोर्स डिड शेक्सपियर अडाप्ट फॉर द विंटर्स टेल। ठीक है, आपको बताना है कि शेक्सपियर ने द विंटर्स टेल का जो सोर्स है वो कहाँ से अडाप्ट किया है। देखिए, ऑप्शन ए रॉबर्ट ग्रीन्स पेंडोस्टो, जॉन लिलिस यूफ्यूज या फिर यहाँ पे थॉमस लॉज रोजालिंड या फिर फिलिप सिडनीज आर्काडिया। ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा रॉबर्ट ग्रीन पेंडोस्टो हो जाएगा, जो किसका सोर्स है, द विंटर्स टेल का। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच वर्क बाय प्लेटस। ठीक है, प्लेटस का ये वर्क है इंस्पायर्ड शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, कॉमेडी ऑफ एरर इसे इंस्पायर होके बनाई गई है। ठीक है, तो प्लेटस का वो वर्क बताइए। द मेनाकमी, द ओल्यूलेरिया, द कैप्टिविटी, द एम्पिट्रियन। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो प्लेटस द मेनाकमी। ठीक है, मेनाकमी यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो कि द कॉमेडी ऑफ एरर का एडेप्टेशन यहाँ से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, शेक्सपियर्स किंग लियर वाज बेस्ड ऑन लेजेंड फाउंड इन विच सोर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि जो किंग लियर है वो किस लेजेंड के वर्क पे यहाँ पे उससे सोर्स लिया गया है। किंग लियर का सोर्स आपको बताना है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे जियोफ्री ऑफ मॉनमौथ, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, या फिर हॉलिंसेट क्रॉनिकल, या प्लूटार्क लिव, या ओबिट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, जॉफ्री ऑफ मॉनमौथ, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी, जो कि किंग लियर का सोर्स है। ठीक है, किंग लियर का सोर्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच नोवेला कलेक्शन बाय जियो वेनी बेकेसियो प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फॉर शेक्सपियर्स ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल। ठीक है, बेकेसियो का ये नोवेला था। ठीक है, और आप बताना है कि वो कौन सा है जिससे इन्होंने ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल का इंस्पिरेशन लिया था। द डेकामेरन, इल फिलोस्ट्रेटो, द एलेजी ऑफ लेडी फियामेटा, द फेमस वुमेन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द डेकामेरन। ठीक है, द डेकामेरन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्लॉट ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ, ठीक है, वॉज डिराइव्ड फ्रॉम विच हिस्टोरिकल अकाउंट। आपको बताना है कि किस हिस्टोरिकल अकाउंट से मैकबेथ का प्लॉट उठाया गया था। हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स, या प्लूटार्क्स लिव्स, या बेकेसियोस डेकामेरन, या फिर चौसस द कैंटरबरी टेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है रॉन्ग हो जाएगा, बेकेसियो डेकामेरन भी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, प्लूटॉक्स लिव्स यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स यहाँ पे राइट हो जाएगा। हॉलिंसेट क्रॉनिकल्स से इंस्पायर होकर मैकबेथ बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच सोर्स वाज अडेप्टेड बाय शेक्सपियर फॉर द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर की जो स्टोरी है एज यू लाइक इट, उसका कहाँ से अडेप्टेशन हुआ। ठीक है, उसका सोर्स क्या है ये पूछा जा रहा है। थॉमस लॉज रोजालैंड, ठीक है, जॉर्ज चौसस कैंटरबरी टेल्स, या फिर ओविड मेटामॉर्फोसिस, या फिर जॉन लिलीज यूफ्यूज। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ओविड मेटाफॉर्फेस यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, कैंटरबरी टेल्स यहाँ पे है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं होता। थॉमस लॉर्ज का जो प्रोज रोमांस है, ठीक है, ये प्रोज रोमांस है। रोजरलिंड, ये यहाँ से इसका प्रोज रोमांस, ठीक है, यहाँ से इसका प्लॉट लिया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है आपका रोजरलिंड एज यू लाइक इट। ठीक है, इसी का एडेप्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज बिलीव टू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ट्रैवल लिटरेचर। आपको बताना है किस ट्रैवल लिटरेचर से इन्फ्लुएंस होकर द टेम्पेस्ट को बनाया था शेक्सपियर ने। मिकाइल डी मोंटेग्ने से रिचार्ड हैक्ल्यूट्स प्रिंसिपल नेविगेशन, सर थॉमस मोर्स यूटोपिया, या फिर विलियम स्ट्रैचेस ट्रू रेपोरेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए होगा, मिखाइल डी मोंटेग्नेस एस्से जो है, ये इसी से इंस्पायर होके क्या बनाया गया था, द टेम्पेस्ट। ठीक है, द टेम्पेस्ट इसी से इंस्पायर होके बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, रोमियो एंड जूलियट वाज इंस्पायर्ड बाय अ पोएम बाय विच राइटर। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर होगा यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए जॉफरी चौसर, आर्थर ब्रूक, थॉमस किड, या फिर जॉन लेली। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आर्थर ब्रूक हो जाएगा। आर्थर ब्रूक का जो पोएम है रोमियो एंड जूलियट, उसी से इंस्पायर है इनका प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच प्ले डज द लाइन टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन कम फ्रॉम। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो लाइन है यहाँ पे दिख रही, वो कौन से प्ले में बोली गई है। ठीक है, मेनली ये एक सोलिलोकी है। ठीक है, सोलिलोकी क्या होती है कि एक व्यक्ति की जो इनर स्पीच होती है उसको सोलिलोकी बोलते हैं। और इसका जो ऑप्शन राइट है यहाँ पे, रोमियो एंड जूलियट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, ये नहीं है। मैकबेथ है या नहीं, तो मैकबेथ यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, हैमलेट यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, हैमलेट कंफ्यूजन में है। ठीक है, उसका जो माइंड है उसके अंदर वो डिलेमा में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज ले या न ले, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये भी है कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो अपनी माँ से वो ज्यादा प्रेम करता था, तो माँ को विडो कर दूंगा। ठीक है, तो माँ के साथ नाइंसाफी होगी, इस वजह से वो काफी ज्यादा यहाँ पे मोरल डिलेमा था उसका, इसी वजह से उसका ट्रेजिक फ्लॉ हो जाता है। तो हैमलेट यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, हैमलेट में ये सोलिलोकी आपको मिलेगी। ठीक है, देखिए, from which play is the line all the words a stage and all the men and women merely players। ठीक है, यानी कि पूरा संसार एक स्टेज है जिसमें सभी आदमी और औरत जितने भी हैं वो एक प्लेयर हैं, एक भूमिका में। ठीक है, एक नाटक का तरह कार्य करते हैं। तो ये लाइन कहाँ पे है, तो एज यू लाइक इट में आपको ये लाइन मिल जाएगी। ये लाइन आपको मिलेगी एक्ट टू सीन 7 में। ठीक है, सीन 7 में आपको ये लाइन मिल जाएगी, एज यू लाइक इट यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द लाइन ओ रोमियो रोमियो
वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो, ठीक है। तो ये लाइन आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ओथेलो, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मच अडो अबाउट नथिंग। तो रोमियो एंड रोमियो से आपको हिंट मिली क्या होगा कि ये रोमियो एंड जूलियट में आपको मिलेगी, सॉरी, रोमियो एंड जूलियट में आपको मिलेगी ये लाइन, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु सेज द लाइन टू फाइंड ऑन सेल्फ बी ट्रू इन शेक्सपियर प्ले, यानी शेक्सपियर के प्ले में कौन सी ये लाइन जो है ये किस प्ले में आपको देखने को मिलेगी, टू फाइंड ऑन सेल्फ बी ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है मैकबेथ, या फिर बी हैमलेट, या सी पोलोनियस, या किंग लियर। तो ये जो लाइन आपको देखने को मिलेगी या ये आपको हैमलेट प्ले में देखने को मिलेगी, जिसमें पोलोनियस जो है वो अपने सन, ठीक है, पोलोनियस अपने सन लैट्रेस, ठीक है, लैट्रेस को एडवाइस करता है, ठीक है, किस सीन में? तो एक्ट फर्स्ट, ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन, सीन थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, सीन थर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें वो पोलोनियस अपने सन लैट्रेस को यहाँ पे एडवाइस करता है, जिसमें बोलता है टू साइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फ्रॉम विच प्ले डस द लाइन द कर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो आपको बताना है किस प्ले में आपको ये लाइन देखने को मिलेगी, द कर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ठीक है, मिड समर्स नाइट्स ड्रीम, ठीक है, या फिर मच अडो अबाउट नथिंग, या रोमियो एंड जूलियट, या एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, अमिड समर्स नाइट ड्रीम, जिसमें आपको एक्ट वन सीन वन में आपको ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, एक्ट वन सीन वन में आपको ये मिलेगा, जिसमें लिसैंडर ये लाइन बोलता है, ठीक है, लिसैंडर ये लाइन बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच प्ले कंटेन्स द लाइन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि जो भी आपको चमकता हुआ दिख रहा है वो सोना नहीं है, ये लाइन आपको शेक्सपियर के किस प्ले में देखने को मिलेगी? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या ट्वेल्थ नाइट, या किंग लियर, या ओथेलो, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हु स्पीक्स द लाइन इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, ठीक है, ये लाइन आपको बोली गई है, और इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, ठीक है, तो ये पूरी तरीके से पूरी लाइन है, इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, इफ यू टिकल अस डू वी नॉट लाफ, ठीक है। तो ये लाइन आपको बताना है किस प्ले में किसने बोला है, ठीक है, प्ले तो मैं बता दूंगी, आप बताइए ये लाइन किसने बोली है, ठीक है। ए ऑप्शन शाइलॉक, बी रोमियो, या हैमलेट, या ओथेलो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साइलॉक ने बोला था, और साइलॉक किसमें थे? मर्चेंट ऑफ वेनिस में थे, ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये प्रोटेगोनिस्ट था। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाकी यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए, ये तीनों यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच प्ले डज द लाइन डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड कॉल ड्रॉन बबल बिलोंग टू, ठीक है। तो ये बताइए लाइन आपको किस प्ले के अंदर मिलेगी, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसमें आपको ये लाइन मिलेगी? रोमियो एंड जूलियट, या मैकबेथ, या फिर हैमलेट, या ओथेलो। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे राइट हो जाएगा, जब जो वहां पे विचेस थी वो प्रेडिक्ट कर रही थी मैकबेथ का फ्यूचर, तब वहां पे ये लाइन आपको देखने को मिलेगी मैकबेथ प्ले में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच प्ले डज शेक्सपियर लाइकली प्लेस द रोल ऑफ द घोस्ट, ठीक है, यानी कि शेक्सपियर ने कौन से अपने प्ले में घोस्ट का रोल खुद खुद परफॉर्म किया है? ए ऑप्शन यहाँ पे मैकबेथ हो जाएगा, बी हैमलेट, या फिर सी ओथेलो, या डी जूलियस सीजर। तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है उसमें उन्होंने किंग हैमलेट के घोस्ट का यहाँ पे जो रोल है वो परफॉर्म किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाता है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इन विच प्ले डज शेक्सपियर पॉसिबली प्ले द रोल ऑफ एडम, ठीक है, एडम का रोल उन्होंने किसमें मतलब किसमें परफॉर्म किया था, ठीक है, किसने परफॉर्म किया था एडम का रोल, उस प्ले का नाम बताइए। एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, या एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो एज यू लाइक इट में इन्होंने क्या परफॉर्म किया था? एडम का रोल इन्होंने परफॉर्म किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेशन एंड होता है, हमने बहुत अच्छी तरीके से शेक्सपियर की बायोग्राफी, उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे, उनके वर्क्स, उनके सोर्सेस, और जो लाइंस, उनके पॉपुलर लाइंस जो उनके प्लेस में आई हैं, जो मोस्ट रिपीटेड हो चुकी हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। सो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया तो आप प्लीज इसको शेयर भी कर दें।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब ना भूलें। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इस पूरे वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां पे आप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय विनोद शर्मा ऐप, ठीक है, तो वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रजिस्टर करिए और आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे हमारे चैनल का नाम सर्च करिए इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, वहां आपको चैनल एंड ग्रुप दोनों मिल जाएंगे और वो दोनों वहां से आप वहां से ज्वाइन हो जाइए। और लेटेस्ट अपडेट का एक और वीडियो है, आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें सब्सक्राइब करने के बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।